हज़रत सनात ठाकुर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूँ वो होगा सक्सेस के बारे में। इट्स अबाउट सक्सेस। अब इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं अलग अलग कि कैसे मिलता है, क्या कुछ वो लोग स्पेशल होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं, क्या उनका एजुकेशन होता है, उनका लुक होता है, उनकी हाइट होती है, उनका कलर, कास्ट, रिलीजन, क्या है एग्जैक्टली जो कामयाब बनाता है। ठीक है, या कभी कभी भगवान ऐसे लोगों को भी कि भाई ये मंदबुद्धि है, ये जीनियस है, ऐसा भी होता है क्या। बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी हैं। मैं कोशिश करूँगा जो मैंने अभी तक समझा है उसको क्लियर करने में। पहली चीज़ तो एक है कि जो नेचर है वो हमेशा परफेक्ट चीज़ों को बताती है। जैसे हम देखेंगे तो पक्षी, सारे पक्षी हैं, एक पक्षी जो कर सकता है वो सारे पक्षी कर सकते हैं। कोई अगर गाय, बैल, घोड़ा, हाथी जो भी है, सब के सब, उसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता है। एक हाथी अमीर है, बाकी गरीब हैं। आप और कोई भी चीज़ में देख लो, पेड़ पौधे, चलो आम तो ये स्पेशल है, उस पेड़ में जो रहेंगे वैसे ही उनकी रहेगी, वही टेस्ट रहेगा। तो हर चीज़, इंसान को अगर हटा दिया जाए तो जितने भी चीज़ें हैं सब परफेक्ट ही है, बट इंसान में होता है ये सब। तो क्या इंसानों को भगवान ऐसे बनाता है, किसी को वीक और किसी को स्पेशल? तो उसका आंसर क्या है? बिल्कुल नहीं। वो सबको, गॉड नेवर मेक गार्बेज, सबको सक्सेसफुल बनाता है। अब होता क्या है हमारे साथ, जैसे जैसे हम बड़े बनते हैं तो हम सोचने लगते हैं। बाकी कोई चीज़ सोचती है क्या? जानवर, पेड़ पौधे, कोई और चीज़ नहीं सोचता है। तो वो परफेक्ट है, परफेक्ट ही रह जाते हैं। हम सोचने लगते हैं वो होशियार है, उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं, अपने को अंडर एस्टिमेट करते हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो बैठे हो यहाँ पर, हर कोई के अंदर सबको इक्वल टैलेंट दिया है। आपको सब इक्वल है। भगवान ने या नेचर ने आपको परफेक्ट ही बनाया जब बचपन में थे। ठीक है, कई बार होता है ना, जैसे बोलना कोई 2 साल में सीख जाता है, कोई 2.5 साल में, कोई 1.5 साल में, पर क्या बोलना है वो सीखने में उम्रें गुजर जाती है। तो हम क्योंकि इसे सोचने के साथ पैदा हुए हैं, तो अभी ये पता लग गया कि मैं भी परफेक्ट हूँ। तो कोई भी एक इंसान काम जो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, ये आप लोगों को होना चाहिए। या मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि मैं हर काम नहीं कर सकता, लेकिन जो चाहूँ वो ज़रूर कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो इसी को बोलते हैं कि ठीक है, बिलीफ है, आपको अपने पे विश्वास है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये तय है। क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है, जैसे मेरे अंदर इतनी एनर्जी है ना, पूरे पूना को मैं एक वीक तक लाइट दे सकता हूँ। ये सब प्रूवन है, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च चालू है ऑलरेडी। या मेरा ब्रेन जितना है वो पूरे पूना को कंप्यूटर से भर दो, मेरे एक ब्रेन को टक्कर नहीं दे सकता। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, पुरानी चीज़ें कलेक्ट कर सकता हूँ, बचपन में जा सकता हूँ, यहाँ के बारे में कुछ भी अपने डिसीजन ले सकता हूँ, पर वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अनलिमिटेड हो, आपके पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये चीज़ अगर आ गई, फिर आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सोचना छोड़ दो कि ये होगा नहीं होगा, हर चीज़ आप कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो चाहूँ कर सकता हूँ। अभी हमारे डीएनए में है सक्सेसफुल बनना। ठीक है, इंसान के अंदर वो ऑलरेडी है इंग्रेडिएंट। जैसे अब आम का जो बीज रहता है या जो भी है, इनके डीएनए में रहता है, मतलब इनकी कॉपी रहती है ऑलरेडी। जो बीज डालेंगे उसमें से वैसे ही आम निकलेंगे। समझ गए? अब मिट्टी में आप ऐसे समझने की कोशिश करो, आम का है, केले का पेड़ है, अनार का पेड़ होगा, मिट्टी सब वही है सबके लिए। और मिट्टी मतलब कचरा, उसमें सारी खराब चीज़ें डाली जाती है। पर ऐसा कैसे होता है कि आम बराबर अपना स्वाद ले लेगा और वहीं उसके बगल में नींबू का पेड़ है, उसमें खटास होगी, इसमें मिठास होगी, उसमें बनाना में कुछ अलग होगा, पोटेशियम होगा उसके अंदर। ये कैसे होता है? किसी चीज़ में आयरन होगी, कैसे होता है बताओ? सेम पानी है, सेम मिट्टी है। मतलब क्या है? आप उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हो जो आपके डीएनए में है। समझ रहे हो? तो हमें भी ऐसे ही है कि हम सब स्पेशल हैं, और ये दुनिया है, समझो ये भरा हुआ है, जैसे ये मिट्टी है। अब मुझे क्या चाहिए वो ले लेना चाहिए। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो उस फ्रिक्वेंसी में आपको रहना पड़ेगा। जैसे मैं कोई नंबर डायल करता हूं तो कोई कनेक्शन नहीं है ना वायर का, उसी पे क्यों जाता है? क्योंकि वो एक
उसको नंबर है, उस पर कॉल करता हूँ। तो ऐसे ही होता है, आप अगर सक्सेस के मूड में रहोगे, मतलब स्टे पॉजिटिव, ये कहना है, पॉजिटिव रहोगे, ऑटोमेटिक पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव ही सब होगा। तो अगर कामयाब बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले सोच हमेशा पॉजिटिव रहनी पड़ेगी, हमेशा देख मेरी सोच में हमेशा मैं पॉजिटिव रहूँगा। उसके बाद कुछ भी जो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पर जो देखूंगा वो पॉजिटिव देखूंगा। कोई इंसान आएगा, उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ हम सभी को पता है, हम कोई परफेक्ट नहीं है, पर मैं क्या देखूंगा? पॉजिटिव चीज़ें ही देखूंगा। ठीक है, करने के लिए मेरे पास कई चॉइसेस हैं, अच्छा भी बुरा भी, गलत काम भी। अच्छा, मैं क्या करूंगा? पॉजिटिव करूंगा, अच्छा ही करूंगा। तो अच्छा सोचूंगा, अच्छा करूंगा, अच्छा देखूंगा, अच्छा सुनूंगा, तो मेरी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसे फ्रिक्वेंसी पे रहते हो, देखना आपका काम बहुत आसानी से होगा। तो आपके डीएनए में है कि आप कामयाब बन सकते हो, क्योंकि आपके जैसी आंखें किसी की नहीं है, आपके जैसी आवाज़। आप कोई फ़ोन करता है, आप फ़ोन पे पहचान लेते हो कि अरे ये बोल रहे हो, नंबर नहीं भी सेव है तब भी आपको आइडिया आ जाता है। इनफैक्ट आप यहाँ तक जान जाते हो कि अरे सब ठीक ठाक तो है ना, उसकी आवाज़ से, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी आप पहचानना जान गए हो। ठीक है, तो हमारी जैसी ना आवाज़ है, ना शकल सूरत है। इतने 750 करोड़ लोग हैं, पर किसी दो लोगों को एग्जैक्टली एक जैसा नहीं बनाया। कितना स्पेशल कलाकार है। तो मुझे भी कोई एक मकसद होगा पैदा करने का, ऐसे ही नहीं खामखा में कुछ हुआ है। तो मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा अपने से, वो क्या मैं क्या। हाँ, पर इतना जरूर जानूंगा कि मैं यूनिक हूं। हेलो, मैं हटके हूं, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ खास बात है। तो पूरा जो कामयाबी का मेन चीज़ है, पहले आपका सेल्फ इमेज अच्छा होना चाहिए, आपको अपने पे विश्वास बहुत होना चाहिए। हम क्या करते हैं, दूसरे पे बहुत विश्वास रखते हैं और खुद पे नहीं होता है। हमें लगता है वो कर लेगा, वो बड़ा अच्छे से बोलता है, वो तो ये है, उसके अंदर बकवास है। आप भी उससे भी बेहतर हो, आप करो तो सही। खाली पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, देखो सब चीज़ें ठीक होगी। तो सबसे पहले अपने बारे में मुझे अच्छा सोचना है। ठीक है, सेल्फ इमेज मतलब मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ, मैं ही अपने आप को कम लगाता हूँ, सबको अच्छा बोलता हूँ। तो रहो, यही प्रॉब्लम है हमारी। आज के बाद क्या करना है, अपने को किसी का बहुत आगे नहीं, मैं भी अपना अलग हूँ। वो भी अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, एक बुरा एक अच्छा नहीं, हम भी अच्छे, हम अपनी जगह सही हैं। ठीक है, और देखना आपकी चीज़ें बदलने लगेगी। ये बिजनेस ही नहीं, पूरी ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। मैंने इसे आजमाया है। पहले मेरी एक ऐसी सिचुएशन है, मैंने कुछ स्टोरी कि मंदबुद्धि था मैं, मुझे जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाते थे पापा। याद है मुझे कि इसका दिमाग कमज़ोर है क्या, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाता था। वो इसलिए क्योंकि मैं 5वीं 6ठी क्लास में सुसु कर देता था पैंट में। आप सोचो, पर वो आदमी आज दुनिया को ज्ञान बांट रहा है, क्योंकि ये समझ आ गई मुझे। वो थी क्योंकि लोगों ने मुझे बोला, डांटा, कुछ मेरे साथ हुआ जिसके कारण कुछ ऐसे हो गया, सहम सा गया मैं। पर बाद में वापस ऐसा कोई हादसा हुआ कि मैंने कहा कि नहीं यार, कोई भी एक इंसान काम कर सकता है तो हम सभी कर सकते हैं। जैसे पक्षी सारे बराबर हैं, जानवर सारे बराबर हैं, कोई राजा नहीं है उसके आगे पीछे। ऐसा नहीं है कि उसके यहाँ एक मेड आ रही है, एक ड्राइवर आ रहा है, ऐसे काम करने वाले 10 आ रहे हैं, सब अपना अपना करते हैं, खाते हैं। खाली इंसानों ने एक दूसरे को इतना दबा के रखा है। क्यों? क्योंकि दबने वाले को ये बताया नहीं गया कि तुम भी परफेक्ट हो, लेकिन आज बता दिया गया। यस और नो? समझ गए तो यस 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 कमेंट करो कि आप परफेक्ट हो। बस हमेशा पॉजिटिव रहना, देखना रिजल्ट क्या आते हैं। जो चीज़ चाहोगे वो सब मिलेगा। डन डील। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।